A tree grew what looked like gods on its trunk. तो एक ट्री वहाँ पे उनको दिखाई दिया जो गॉड्स की तरह था, तो उसके ट्रंक पे गॉड्स आए थे। तो द फादर टोल्ड फ्रीज, तो फादर ने अपने बच्चों को बताया, फ्रीड्स को बताया, द गॉड्स विल मेक एक्सलेंट बॉल्स एंड स्पून, गॉड से हम एक्सलेंट बॉल्स और स्पून बना सकते हैं, एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, और उसके यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ ने बताया विलियम को कि उसकी ऐसी विश है कि अपनी फैमिली को सेफर प्लेस पे लेना चाहती है। द करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। करंट कैंप जो था वो खुली ओपन स्पेस में ही तो था ही, बट ड्राई और हॉट भी वहाँ पे ज़्यादा था। इफ दे बिल्ड अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे विल बी सेफ फ्रॉम जैकल्स। अगर उन्होंने ऐसे सोचा, अगर हाउस ऊपर ट्रीज पे वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जैकल्स जैसे एनिमल्स हैं उनसे बचा जा सकता है। शी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, उसने परफेक्ट ट्री ढूंढ निकाला ये प्रोजेक्ट के लिए। वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर, जिसका ट्रंक नियरली 40 फीट था डायमीटर। The branches were very long and extended straight out from the trunk, और branches भी लंबी लंबी थी, लॉन्ग थी, जो सीधा ट्रंक से निकली हुई थी। मेकिंग द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर, और वो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन सकता था स्ट्रक्चर के लिए। Later when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big projects. सो आफ्टरवर्ड्स तो उन्होंने डिटरमाइन किया हाइट लोवेस्ट ब्रांचेस की कितनी होनी चाहिए। फादर ने बच्चों लोगों को सीखा है ज्योमेट्री, कैसे ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बिल्ड करने के लिए। ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक, उन्होंने एक डिफाइंड डिस्टेंस डिसाइड किया, मेजर किया जो ट्रंक से था। देन ही कैलकुलेट एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर रोड्स, अलग अलग रोड्स यूज करके उन्होंने एंगल्स कैलकुलेट किए। डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड, और डिटरमाइन किया कि सबसे लोवेस्ट ब्रांच जो थी वो 30 फीट ऊपर थी ग्राउंड के। द मैन knotted a rope at a certain intervals and attached piece of bamboo in each knot. So उन्होंने क्या किया, एक रोप ली, उसको जगह जगह नॉटेड किया सर्टन इंटरवल्स पे, एंड अटैच पीस ऑफ बाम्बू इन ईच नॉट, और हर एक पीस में हर एक नॉट पे यहाँ पे बाम्बू का पीस लगा दिया। दस दे क्रिएटेड द लैडर, और इस तरह से उन्होंने अपनी लैडर बनाई। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्टवुड, फादर वापिस बीच पे आए, उन्होंने ड्रिफ्टवुड कलेक्ट किया। थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, उन्होंने सोचा कि ये परफेक्ट स्लेज बन सकता है on runners rather than the wheels. Later they use it transport materials, तो बाद में उन्होंने उसका यूज किया मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. Meanwhile, Elizabeth ने गार्डन बनाया था और वो गार्डन में अच्छे अच्छे हेल्दी प्लांट्स आ रहे हैं, ऐसा उसने अनाउंस कर दिया। जैसे कि कॉर्न, मेलन्स, pumpkins and cucumbers were already growing. The next day, only the father and Freeze traveled to the woods. दूसरे दिन जंगल में दोनों गए, फादर एंड फ्रीज, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruits. तो उनको अलग अलग प्लांट्स, एक्सोटिक प्लांट्स वहाँ दिखाई दिए, जैसे वन विथ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, एक वैक्सी फ्रूट था जिससे कैंडल बना सकते थे। फ्रीज डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सुटिंग अ रबरी सैप, फ्रीज ने एक ट्री ढूंढ के निकाला जिसपे रबरी सैप आया था। फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स, सो फादर ने बताया इससे हम बूट्स बना सकते हैं।
Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements. अभी आगे नेक्स्ट सीजन जो आने वाला था वो था विंटर, और विंटर के बारे में सोचेंगे तो फादर ने कुछ डिसाइड किया, तो उनको और कोई सेफर प्लेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ऐसा स्पॉट जहाँ पे वो ज़्यादा प्रोटेक्ट रह सकते हैं, उनका बिलोंगिंग्स प्रोटेक्टेड रह सकता है. फ्रीड्स केम अप विथ आइडिया ऑफ केव. फ्रीज से दिमाग में एक आइडिया आई कि केव बना सकते हैं. नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव. केव ढूंढने की बात नहीं थी, केव बनाने की बात थी. उन्होंने सोचा एक नया केव अपने लिए बनाया जाए इन द रॉक अब्यूटिंग देयर कैंपिंग साइट. ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, father marked the dimensions for an opening, and they pick away at the hard surface with their axes, chisel, hammers and shovels. तो उन्होंने एक स्मूथ फेस ऑफ रॉक ढूंढ निकाला, वहाँ पे डिमेंशंस मार्क किए, ओपनिंग कैसे होगा वो मार्क किया, और उन्होंने अपने अपने हार्ड सरफेस वाले जो भी हथियार थे वो ले लिए, जैसे एक्सेस, चीजल्स, हैमर्स, शॉवल्स. Over the next several days, the family cut windows in the rocks to allow for cross currents of air. अगले कुछ दिन उनका वही काम चलता रहा केव बनाने का. कुछ दिन उन्होंने विंडोज रॉक में बनाने के लिए काम किया, जिससे क्रॉस करंट हो सके, एयर अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके केव में. When they had finished, they had 4 rooms. जब उन्होंने फिनिश किया अपना काम, उनके पास 4 rooms थे, complete with a fireplace. They now had a new winter home. और अभी उनके पास एक नया विंटर होम था. Because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. अभी एक ही कमी थी वहाँ पे, लाइट लो थी. To remedy this, father and Jack rig up a new light. तो इसके लिए उनको कुछ सोल्यूशन चाहिए था. तो फादर एंड जैक ने एक नई लाइट लाने की तरकीब सोची. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. उन्होंने एक बाम्बू पोल लाया जो नीचे से ऊपर की तरफ, सेलिंग की तरफ जा सकता है. Then after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. तो उन्होंने एक लार्ज ऑयल लैम्प लाया था, शिप से मिला था जो रेस्क्यू हुआ था वहाँ पे, तो लाया और वो टॉप पे जैक ने लगा दिया. One day they found that one of the family's herds had been completely destroyed. एक दिन उन्होंने देखा उनका जो हर्ड था वो completely destroy हुआ था, जो उन्होंने बाहर बनाया था. The cultivated field around it had been trampled and ruled. जो उन्होंने फील्ड बनाया था, जो खेती की थी, वो भी ट्रैम्पल हुई थी, खराब हुई थी. There were huge footmarks everywhere. और उन्होंने देखा कि हर जगह बड़े बड़े फुटमार्क्स थे, कोई तो वहाँ से गया था. Father saw massive damage to trees as well. उन्होंने देखा कि ट्रीज का भी बड़ा नुकसान हुआ है. Many huge footprints, वो बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे, which he identify as belonging to an elephant herd. शायद उन्होंने सोचा कि वो huge footprint है तो कौन हो सकता है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एलिफेंट का हर्ड हो सकता है, एलिफेंट का ग्रुप हो सकता है. The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. So next morning, family ने again डिजाइन करना चालू किया डिफेंस, कि वाइल्ड एनिमल्स उनके फील्ड में नहीं आ सके, नहीं आ पाएंगे, इसके लिए उन्होंने डिफेंस करना चालू किया. They also finalized their ideas about the new residence. उन्होंने एक नया रेसिडेंस के लिए बारे में ही सोचा. Rather than building a house on stilt which the elephants could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation. एक ही बड़े ट्रीज पे हाउस बनाने से अच्छा ऐसे ट्रीज सिलेक्ट किए जाए जो 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज होंगे और उनका बेस पकड़ के, फाउंडेशन पकड़ के ट्रीज बनाए जाए, होम बनाए जाए. द ट्रीज वर ऑफ इक्वल साइज. बट ट्रीज कैसे थे? इक्वल साइज के, अप्रोक्सीमेटली 12 feet apart. 12 feet के थे. Thus they built another safe home. और उन्हें और एक होम वहाँ पे
बना दिया ट्रीज का बेस यूज करके, फाउंडेशन यूज करके।